रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। सिलेक्शन रेशियो हमारा काफी अच्छा है। हर 2 से 3 बच्चे में 1 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जेईई एडवांस के रिजल्ट आ चुके हैं और मोशन का रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा रहा है और आज हमारे साथ मौजूद है नितिन पांड्या जी, जो कि मोशन के डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से मोशन का रिजल्ट रहा है। डेफिनेटली मैम, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं काफी सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है। काफी उत्साह है बच्चों में, बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं और जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आप तो देख ही रहे हैं। तो रिजल्ट तो काफी अच्छा है। और जो सिलेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं, उसको भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सिलेक्शन रेशियो हमारा काफी अच्छा है। अगर बात की जाए तो कितने बच्चे हैं, तो हमारे पास लगभग जेईई के बैच के लिए लगभग 45-46 का एक बैच था। उसमें से हमारे मेंस में ही हमारे पास 21 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, जिनको अच्छे से अच्छे एनआईटी कॉलेज मिल पा रहे हैं। और जो बाकी एडवांस में जो बच्चे अपीयर हुए, उसमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको आईआईटी के लिए चयन अभी अब आज कल से जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद उनको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल पाएँगे। सिलेक्शन रेशियो की जो बात समझ पा रहे हैं, वो लगभग 40 से 50% है। तो हर 2 से 3 बच्चे में 1 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। भिलाई में अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारे कोचिंग्स है। इवन अगर सिविक सेंटर में ही बात करें तो नंबर ऑफ कोचिंग है, मोर देन 20-30 कोचिंग तो यहीं पे ही है। कुछ लोकल कोचिंग्स हैं, कुछ नेशनल लेवल के भी कोचिंग्स हैं। तो मोशन जो है, डेफ़िनेटली इनका पेडालॉजी और पढ़ाने का जो पैटर्न है काफ़ी अलग है। इस चीज़ से आप बहुत आसानी से समझ सकती है, सिलेक्शन रेशियो से समझ सकते हैं। कई ऐसे बड़े कोचिंग भी हैं या कई लोकल कोचिंग भी है जहाँ पे बच्चे 1000, 2000, 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। बट उनका अगर सिलेक्शन देखेंगे तो उसमें 1000 बच्चों में या 1500 बच्चों में किसी के पास एक भी रिज़ल्ट नहीं है, किसी के पास 1 या 2 ही रिज़ल्ट है और किसी के पास बहुत कम रिज़ल्ट है। अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम होने के बावजूद रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है सिलेक्शन रेशियो काफ़ी हायर साइड है। मतलब अदर किसी भी कोचिंग से आप कंपेयर करेंगे, तो चाहे वो नेशनल लेवल के हों, चाहे लोकल लेवल के कोचिंग हो, हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ में मोशन सबसे डिफरेंट है। भीड़ भले ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा रहा है, हर एक बच्चे के रिज़ल्ट पे काम किया जा रहा है, जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सिलेक्शन रेशियो से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि मैथ्स को लेके उनको बहुत ही ज़्यादा डर होता है, और जो डिफ़िकल्टी होती है मैथ्स को लेकर, वो कहीं न कहीं रिज़ल्ट में भी देखने को मिल जाती है कि उनको रिज़ल्ट को ये इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मोशन में फैकल्टी जो हैं, आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पल्लव सर जी। उनका इस चीज़ के, इस मैथ्स को लेकर और बच्चों को सिखाने को लेकर मैथ्स को, किस तरह का उनका थॉट रहा है? उन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मोमेंट है अभी, जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया है, उसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। एंड मैम जिस रिगार्डिंग आपने मैथ्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि मैथ्स के रिगार्डिंग बच्चों को बहुत फ़ोबिया टाइप का रहता है कि मैथ्स जो है सबसे टफ़ रहता है, सबसे ज़्यादा टफ़ रहता है। यस, ये चीज़ सही भी है कि मैथ्स टफ़ रहता है। बट एक चीज़ स्टूडेंट को समझना चाहिए कि मैथ्स जो है, आपके लिए नहीं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ़ है। तो अगर आपको मैथ्स में अच्छी कमांड करनी है और जिस प्रकार से हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए किया है, मैं आपको उसके लिए प्रोसीजर बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैथ्स के लिए हमेशा बेसिक को समझिए कि बेसिक एक्चुअल में क्या है। और उन बेसिक्स में लेट अस सपोज़ आप कोई भी एक टॉपिक कर रहे हैं, उसमें जितनी पॉसिबल वैराइटीज़ है, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उस प्रकार से आप चीज़ों को करिए, क्योंकि उससे जब आप वैराइटी को लिखकर अलग से कॉपी में उसमें वैराइटी को लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जब भी रिवीजन करेंगे, जितने पॉसिबल टाइप्स हैं, उन टाइप को करेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल रहेगी। आईआईटी का एग्ज़ाम में हम जानते हैं कि कोई फिक्स नहीं है कि कौन-सा टाइप आएगा। कई बार जो है क्वेश्चन लेंथी भी रहते हैं, बट वो लेंथी अगर करे भी जा रहे हैं, तो वो टाइप के जो हमने किए हैं, उन्हीं को कंबाइंड कर ही लेंथी कर सकते हैं। या कोई नई चीज़ उसमें भी दे रहे हैं, तो वो आपको उस टाइप को घुमाकर ही करेंगे। इसलिए आप लोग ये ना करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उठाएँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को सॉल्व करने लग जाएँ और बस ये कि हाँ, हमें इसका आंसर निकालना है। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करते हैं, उसमें अगर कोई नई वैरायटी लगती है, तो उस वैरायटी को एक सेपरेट कॉपी में ज़रूर लिखें कि हाँ, ये एक टाइप का क्वेश्चन्स है, ये वाली वैरायटी अलग है, ये अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। ऐसे आपको हर टॉपिक में 10 से 12 वैरायटी आपको
मिलती है। और मोशन ने भी और हमने मैथ्स के उसमें भी यही किया है कि जितनी भी पॉसिबल वेराइटीज़ हैं, हम वेराइटीज़ पर चीज़ें हम कराते हैं। देन स्टूडेंट हमारे यहाँ की मॉड्यूल करता है, देन हमारे उसके जो मॉड्यूल्स करने के बाद टेस्ट सीरीज़ रहती हैं, उन चीज़ों को करता है। एंड हमारे जो टेस्ट सीरीज़ में देखा जाए तो 15 डेज़ टेस्ट सीरीज़ भी रहती है एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी रहती है। इससे स्टूडेंट का मैथ्स जो है अच्छा इम्प्रूव होता है। बट उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग ना कभी भी मैथ्स का फ़ोबिया ना रखें, कि हमें जो है मैथ्स टफ़ है, मैथ्स टफ़ है, मैथ्स टफ़ है। मैथ्स अगर देखा जाए उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें ऐसा नहीं, जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे केमिस्ट्री है या बायो है या फिर किसी उसमें बहुत सारी चीज़ें कई बार याद करनी पड़ती है कि इसको आप इस तरीके से याद करो या किसी एक बार मैंने किसी हमारे उसमें ही सर एक बार शशि सर क्लास ले रहे थे, तो याद करने के बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे थे केमिस्ट्री में। तो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए वो ट्रिक्स। मगर मैथ्स में हर चीज़ आपके लिए प्रूफ के साथ चलती है। तो आप अगर उससे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जो प्रूफ्स हैं उनको ध्यान रखेंगे, तो मैथ्स आपके लिए सिंपल रहेगा। कभी भी आप डायरेक्ट ये फ़ॉर्मूला रट लें, ये चीज़ें फ़ॉर्मूले अगर आप सिर्फ़ करोगे कि मैं फ़ॉर्मूले कर लेता हूँ, तो आपको मैथ्स टफ़ लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ॉर्मूले हो जाते हैं। बट अगर आप उन फ़ॉर्मूले का बेस से जाते हो कि यस ये फ़ॉर्मूला आया कैसे है, इस फ़ॉर्मूले का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और देन इन द एंड उस फ़ॉर्मूले को याद अगर आप करेंगे, तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।